तो अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी शकुंतला जी से मैं कह रहा था कि केतु की बाधा किस तरह से आइडेंटिफाई होती है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिस दिन मैंने पहली क्लास ली थी उस दिन आपने देखा मेरे माइक में कंटिन्यूसली एक डिस्टरबेंस था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं सर्विस सेंटर भी अपना लैपटॉप मैंने दिया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर का इशू है। उन्होंने ड्राइवर अपडेट भी किया। स्टिल वो इशू सॉल्व नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास में आपने देखा वो सारी चीजें सॉल्व हो चुकी थी। नेक्स्ट क्लास से पहले हुआ क्या था? लैपटॉप में एक बटन होता है प्राइवेसी शटर, जिससे कि अगर आप अभी मीटिंग ले रहे हैं तो आपने प्राइवेसी शटर ऑन कर दिया तो आपकी वीडियो और ऑडियो ऑफ हो जाएगा। बहुत छोटा सा बटन है। मुझे उसके बारे में जानकारी थी जिस दिन से मैंने अपना लैपटॉप लिया है उस दिन से। मैंने उसका यूज किया नहीं क्योंकि यूजलेस बटन है, कोई जरूरत पड़ती नहीं। सडनली किसी दिन वो बटन मुझसे ऑन हो गया। और मुझे जानकारी भी थी कि अगर वो बटन हम ऑन करते हैं तो एक लाइट भी ब्लिंक करती रहती है आपके लैपटॉप में कंटिन्यूसली, ताकि आपको पता रहे कि आपका प्राइवेसी शटर ऑन है। मगर उस समय दिमाग में नहीं गया, मुझे लगा लैपटॉप में कोई इशू है। मैंने सर्विस सेंटर पर भी दिया। सर्विस सेंटर वालों ने भी इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, कोई हार्डवेयर का इशू नहीं है, केवल एक प्राइवेसी शटर ऑन है। उन्होंने भी मुझे, भाई आपके ड्राइवर में कोई इशू है, ड्राइवर वगैरह अपडेट करके दे दिए दुनिया भर का उन्होंने, ठीक है। अब मैं केवल लैपटॉप को उठाकर रख रहा था, अचानक से मेरी निगाह उस शटर पे पहुंच गई। मैंने, यार ये तो ऑफ पड़ा है। ये ऑफ पड़ा है तो माइक चलेगा कैसे? सही से माइक वर्क कैसे करेगा, या वीडियो कैसे वर्क करेगी? अगर करेगी भी तो वो डिस्टरबेंस आएगा। मैंने वो ऑन किया और उसके बाद की क्लासेस में कोई इशू हुआ ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम, जब भी इस तरह की लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है तो उसका सीधा सा सिग्निफिकेशन ये होता है, जो इस तरह की माइनर प्रॉब्लम्स होती है ना, ये केतु क्रिएट करता है। केतु की जो प्रॉब्लम होगी वो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगी। लाइफ में राहु, नॉर्मली लोग कहते हैं कि राहु बहुत पापी ग्रह है, राहु बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है। मगर राहु की एक खासियत है कि राहु आपको जो भी प्रॉब्लम देगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, आपका पैसा लगेगा, आप उससे निकाल लेगी। मगर केतु वाली प्रॉब्लम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं होगी। जिस तरह से, जैसे मेरे लैपटॉप में कोई इशू था नहीं, टेक्निकल कोई इशू नहीं है, मगर सर्विस सेंटर वालों को भी वो चीज नहीं ध्यान में गई। मतलब सामने है, क्योंकि आप लैपटॉप ऑन करेंगे और माइक, अगर अभी जैसे आप जो भी लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए होंगे उनके कैमरे वाली लाइट ऑन ऊपर ब्लिंक कर रही होगी, अगर आपका कैमरा ऑन है तो उसी तरह से वो प्राइवेसी सेटर में ऑफ कर दूंगा तो वो लाइट ब्लिंक करेगी। मगर नहीं ध्यान गया, चलिए मेरा ध्यान नहीं गया, और जबकि मुझे पहले दिन से पता है इसके अंदर ये फैसिलिटी है। मगर वो चीज़ सर्विस सेंटर वालों को तो कम से कम, जिनका डेली का काम है, वो तो एक बार में देखकर आइडेंटिफाई कर सकते थे। और अगर हम बाद में ऐप्स वगैरह में चेक करते हैं तो वो भी, जैसे गूगल मीट पर मैं गया, उसके बाद गूगल मीट वहां पर दिखा रहा था प्राइवेसी सेटर ऑफ है। मैंने उसके बाद फिर चेक करके देखा, मैंने गूगल जूम पर नहीं देखा था एक्चुअली। गूगल मीट में यह है कि अगर गूगल मीट में अगर आप देखेंगे माइक अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा, कैमरा आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो आइडेंटिफाई करके उसने मुझे बताया कि आपका प्राइवेसी सेटर ऑफ है। मगर ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है ये केतु के द्वारा क्रिएट की जाती है। तो लाइफ में कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपकी जो कि इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रही, और एक माइनर सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक माइनर सी प्रॉब्लम थी कि आपका माइक वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि फर्स्ट क्लास में जब ये इश्यू हुआ था तो अब मैं सर्विस सेंटर पे पहले विजिट कर चुका था, तो मेरे माइंड में ये था कि ठीक है यार, एक लैपटॉप ही नया खरीद कर लाता हूँ, अननेसेसरी सबको इशू रहेगा, वॉइस नहीं जा रही, क्योंकि डिस्टर्बेंस था उस दिन। उसकी उस दिन की रिकॉर्डिंग भी अगर आपने देखी होगी, दिलबाग जी आप तो आज ही ज्वाइन हुए हैं, तो सब बार बार कह रहे हैं कि वॉइस में इशू आ रहा है, वॉइस में इशू आ रहा है। तो उस तरह की प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में हो तो समझिएगा केतु की हुई ही प्रॉब्लम है, और उसके लिए केवल और केवल एक समाधान होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। इसलिए केतु के बारे में कहा जाता है कि हाथी निकल गया मगर पूंछ रह गई, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में केतु को पूंछ माना गया है।